हम आपको यहूदी और हिंदू धर्म में वह 7 समानताएं बताएंगे जो कि यह सिद्ध करती हैं कि यहूदी प्राचीन काल के हिंदू ही थे। सबसे पहली समानता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले महाराजा कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। उसी तरह यहूदी इतिहास में भी मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों ही होगा जो जन्म ले चुका है। इसके बाद दूसरी समानता है कि जब आकाशवाणी हो जाती है तो कंस अपने पूरे राज्य में सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे देता है। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था जो 1 वर्ष से कम उम्र के थे। तीसरी समानता यह है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सूपड़े में रखकर नदी के पार नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह यहूदियों में मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा की कहानी बिल्कुल सेम नजर आती है। चौथी समानता है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता के श्लोक निकले थे और वही आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और साइंटिफिक ग्रंथ है, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के मुख से भी यहूदी धर्म के 10 नियम निकले जिन पर यहूदी धर्म कायम है। पांचवी समानता ये है कि जिस तरह श्री कृष्ण भी 2 भाई थे, यानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि उनके बड़े भाई को ना मिलकर भगवान श्री कृष्ण की ही थी। इसी तरह प्रॉफेट मूसा के भी बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफेट मूसा को ही मिली। इसके अलावा और एक बड़ी समानता जो प्रॉफेट मूसा और भगवान श्री कृष्ण में है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह मूसा भी अपने पूर्वजों की भूमि यरूशलेम चले गए थे और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन था। अगली समानता है कि जिस तरह श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में उनके खुद के अनुयायियों ने यानी यदुवंशियों ने उनकी ही बात की अवहेलना शुरू कर दी थी, ठीक उसी तरह प्रॉफेट मूसा की भी बात उनके ही अनुयायी नहीं मानते थे। जिस तरह श्री कृष्ण की बात न मानने के कारण यदुवंशियों में स्वयं ही युद्ध हो गया, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के अनुयायी भी आपस में लड़कर बिखर गए। ऐसा कहते हैं कि प्रॉफेट मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। दोस्तों, इतिहासकार पीएन ओक ये मानते हैं कि जो नूह शब्द का उल्लेख यहूदियों में मिलता है वो मनु शब्द का अपभ्रंश है। पहले मनु को मनुह शब्द भी कहा गया है और मानना तो ये भी है कि पहले यहूदी मूर्ति पूजक थे और मंदिरों में पूजा करते थे। दरअसल जब यदुवंशी द्वारिका से निकले तो भगवान कृष्ण की मूर्ति तथा अनेक ग्रंथ साथ लेकर निकले थे, परंतु वे सैकड़ों वर्ष तक इधर उधर जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में भटकते रहे। उधर का समाज भारत की तरह विकसित नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ समय के साथ धीरे धीरे कुछ यादों में सिमट कर खत्म हो गए। दूसरी बात ये थी कि कठिन प्रवास के दौरान मूर्तियों का भार ढोना भी कठिन था। मूर्तियां टूट फूट जाती थी। मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित करके स्थायी देखभाल संभव नहीं थी क्योंकि उनका खुद का जीवन स्थायी नहीं था और उधर जल था नहीं, इसलिए पूजा पाठ में पवित्रता का व्यवधान भी था। एडवर्ड पोकोक अपने ग्रंथ इंडिया इन ग्रीस के पेज नंबर 224 पर लिखते हैं कि यहूदी लोगों से यदि कोई पाप होता तो वे पहाड़ के ऊपर कुंज वनों में या वृक्ष के तले मंदिर बनाते थे और उसमें बाल मूर्ति की स्थापना कर देते थे और वे मंदिर की वेदी पर धूप जलाते थे। दोस्तों, यहाँ पर एडवर्ड पोकोक ने जिस बाल मूर्ति स्थापना की बात की है, पीएन ओक के अनुसार यह बाल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की थी, जो कि बाल मूर्ति थी। इतिहासकार पीएन ओक लिखते हैं कि 7वीं शताब्दी में मुस्लिमों द्वारा अधिकार करने से पहले यरूशलेम के पूर्वी पहाड़ी पर स्थित डोम ऑन द रॉक मस्जिद स्वयंभू महादेव का मंदिर थी और अल-अक्सा मस्जिद बाल कृष्ण मंदिर थी। और दोस्तों, उस समय इराक में भी श्री कृष्ण के पूजा के प्रमाण मिलते हैं क्योंकि बाल कृष्ण प्राचीन इराक के लोगों के भी प्रतिष्ठित देवता थे, क्योंकि इराक के मोसूल में बसने वाले लोग भी यदुवंशी थे और इसलिए उनका चित्र अभी भी इराक में है। जी हाँ दोस्तों, इराक में 1989 में मोसूल के
वसंत उत्सव के अवसर पर कुछ डाक टिकट जारी किए गए थे। इनको देखिए, ये डाक टिकट जो कि इराक में जारी किए गए थे और इन डाक टिकटों पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूपी चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं। ये अपने आप में काफी बड़े प्रमाण है। यहूदियों की जो भाषा है जिसको हिब्रू कहा जाता है, उसमें जो अक्षर है हा, उसको परमात्मा के नाम का पहला अक्षर कहा जाता है। पर परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, उस पर कोई बात नहीं करता। एनोक के अनुसार ये पहला ह हरि से संबंधित है। इसी तरह के तमाम प्रमाण हमें एनोक के अनुसार देखने को मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि किस तरह जो यहूदी थे कोई और नहीं थे बल्कि भारत से ही गए हुए यदुवंशी थे। आप सबको ये तो पता ही होगा कि प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा के कुल 5 सिर थे, लेकिन एक सिर भगवान शिव ने काट दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या ये आपको पता है? शायद नहीं। दरअसल भगवान ब्रह्मा के 4 सिर वेदों के प्रतीक थे और चारों वेद अपनी अपनी व्याख्या कर रहे थे, लेकिन उनका 5वां सिर उन चारों वेदों के विपरीत बोल रहा था। वह उन चारों वेदों की आलोचना कर रहा था और तो और वह स्वयं भगवान ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम सब, जिसमें से भगवान शिव और भगवान विष्णु भी थे, कहा कि तुम दोनों लोग मेरी शरण में आ जाओ। इस तरह की बातें ब्रह्मा जी का 5वां सिर कर रहा था। भगवान शिव जब ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रशेखर, तुम तो मेरे ही पुत्र हो, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी अहंकार पूर्ण बातें सुन करके भगवान शिव क्रोधित हो उठे और तुरंत उन्होंने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर काट दिया, जो पूरी तरह से वेद विरुद्ध आचरण कर रहा था और अहंकार पूर्ण बातें कर रहा था। इससे रिलेटेड आगे क्या हुआ, यह बात आप स्वयं डॉक्टर राहुल जी से सुनिए। महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और ब्रह्मा का 4था सिर काट दिया। कट के वो पुष्कर में गिरा जाके, जहाँ पे अकेला ब्रह्मा का मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, न इनकी कहीं पूजा होती है। लेकिन क्योंकि ये क्रिएटर का सर था, इसलिए ये मरा नहीं, ब्रह्मा जीवित थे, सर भी जीवित था अकेला। अब यही स्टोरी आगे बढ़ती है कि वो सिर यहीं से निकला, चला, ईरान तक पहुंच गया और वही हजरत अब्राहम। दोस्तों, जब हमने इस बात पर रिसर्च करनी शुरू की कि ब्रह्मा जी और कोई नहीं अब्राहम ही हैं, यानी यहूदी भगवान ब्रह्मा को अब्राहम मानकर पूजा करते हैं, तो जब हमने इस पर रिसर्च की तो एक तथ्य सामने निकल कर आया जिसका जिक्र डॉक्टर राहुल भी कर रहे हैं। वो ये कि ब्रह्मा के उस 5वें सिर द्वारा ही सारे अब्राहमिक रिलीजन निकले। और इसका अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो वो ये है कि वह 5वां सिर वेदों की पूर्ण विपरीत बातें कर रहा था। अगर हम सारे अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें तो एक एक करके आप ये पाएंगे सारे अब्राहमिक रिलीजन इंक्लूडिंग इस्लाम हिंदू धर्म से बिल्कुल उल्टा आचरण करते हैं। हम सीधी परिक्रमा करते हैं, वो उल्टी परिक्रमा करते हैं। हम सूर्य को पूजते हैं, वो चंद्र को पूजते हैं। हम हाथ को सीधा धोते हैं, वो उल्टा धोते हैं। हमारे में जो अशुभ है वो उनके लिए शुभ है। हम शुद्ध शाकाहारी हैं, वो शुद्ध मांसाहारी हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हिंदू धर्म के उल्टा ही हैं। और तो और दोस्तों, जहां पर ये यहूदी पूजा करने आते हैं पुष्कर में, क्या आप जानते हैं कि उस स्थान का नाम क्या है? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये नाम आपके होश उड़ाकर रख देगा। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान ब्रह्मा का वह 5वां सिर जो चारों वेदों के खिलाफ था, जब उस सिर को भगवान शिव ने काटा तो वह सिर कभी खत्म नहीं हुआ। माना जाता है कि वो सिर यहीं इसी स्थान पर आकर गिरा, पुष्कर में। और तो और पूरी दुनिया में सिर्फ पुष्कर ही वह स्थान है जहां पर भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है, बाकी कहीं नहीं। और यहूदी लोग इस स्थान को पता है क्या कहते हैं? इस स्थान को वह कहते हैं बेदखबाद। अब इस शब्द का अर्थ क्या है ये तो एक सामान्य भारतीय आराम से बता सकता है। बेदखबाद यानी जो वेदों के खिलाफ था, और उसकी पूजा कौन कर रहा है? यहूदी। ईसाईयत और इस्लाम में सबसे पहले जो आया वो यहूदी धर्म ही था। यानी इन सारे रिलीजन्स में अब्राहम को सब मानते हैं। और ये बेदखबाद
जो कि पुष्कर में इजरायलियों का स्थान है, ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है। और तो और दोस्तों, इसको मिनी इजराइल भी कहा जाता है, यानी इससे रिलेटेड भी डॉक्टर राहुल कुछ कहते हैं। देखिए इनका वीडियो। लेकिन जब आप जाइए पुष्कर में और वहां पे आपको 50 यहूदी मिलेंगे जो वहां घूम रहे हैं। मैंने उनसे एक यहूदी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ कैसे आते हैं? बोले सर फॉर अस ही इज द क्रिएटर। हिंदू धर्म में इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो जेनेसिस इन्हीं से जाती है। वहाँ का ये हाल है कि वहाँ खोमचे वाले, दुकान वाले, रिक्शे वाले, ऑटो टेम्पो वाले सब लोग इजराइल की करेंसी आपसे ले लेंगे। इतना इजरायली आता है पुष्कर में। किस फेथ में आता है? अब ये तीर या तुक्का मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने देखा वो बोला। अगर आप कभी पुष्कर गए होंगे तो आपने पाया होगा कि यहाँ पर हिंदू श्रद्धालुओं से ज्यादा तो यहूदी आते हैं। अब यहूदी यहाँ पर ब्रह्मा जी के इस स्थल पर क्यों आते हैं, इसके बारे में आज तक किसी ने रिसर्च करने की नहीं सोची, लेकिन वे स्वयं ये बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आते हैं। वो कहते हैं कि आपके में जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे अब्राहम ही हैं।